अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक मर्तबा आप लोग बैंगन को इस तरीके से बनाकर देखें। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जो बैंगन नहीं भी खाता ना, वो भी आपसे फरमाइश कर कर के ये डिश बनवाएंगे। इतनी मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है ये, और सिर्फ 5 से 6 मिनट में झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। और मज़ेदार इतनी है, जायकेदार इतनी है कि क्या ही कहने। बस आपने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिए हैं 3 अदद बैंगन, और इन्हें मैंने पानी के साथ अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिया है। इसके ऊपर ये जो हेड वाली साइड होती है, ये आपने उतार देनी है, इसे रिमूव कर देना है, इसको आपने यूज़ नहीं करना। अब आपने इसके ना इस तरीके से स्लाइसेस कटिंग कर लेनी है, ना ही ज़्यादा बारीक होने चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटे होने चाहिए। इसी तरह मैं सारे के सारे जो बैंगन है ना, उनके स्लाइसेस कटिंग कर लूँगी। बैंगन जो है ना, वो आयरन से भरपूर होता है, इसलिए इसका इंटेक आप लोग ज़रूर किया करें। जो भी सब्ज़ी या फल आप लोग कटिंग करते हो और वो साथ के साथ ब्लैक होता जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आयरन से भरपूर होता है। यहाँ पे मैंने सारे के सारे बैंगन की कटिंग कर लिया है। 2 ग्लास पानी लेके उसके अंदर मैंने जिन बैंगन को कटिंग किया है ना, इन्हें डिप कर देंगे और इसके ऊपर से हम लोग कवर भी लगा देंगे और इसे कवर लगा के एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ अब हम इसके ऊपर कोटिंग के लिए एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे। एक प्यारे से बाउल में मैं शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून बेसन के। बेसन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और आप लोगों ने बेसन को छान के इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी नमक का, लेवल्ड करके नमक आपने शामिल करना है। 1 टीस्पून भरकर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी का। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून भरकर चाट का मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा बना देगा हमारे बैंगन को। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी भुना कुटा ज़ीरा। अब ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं यहाँ पे इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली यमी यमी वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। आपने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद अब हम रखेंगे इसे एक साइड के ऊपर, और हम देख लेते हैं अपने बैंगन जिन्हें हम लोगों ने पानी में डिप करके रखा हुआ है। अब हम लोगों ने यहाँ पे लेते जाना है एक-एक बैंगन। इसे पानी से निकालते साथ ही आपने जो बेसन का मिक्सर बना के रखा हुआ है ना, ड्राई मिक्सर ही आपने रखना है, इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने बेसन से कोट करना है और इसे एक प्लेट में सेट कर के ना आपने रखते जाना है। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, बस आपने उन तमाम तरीक़े को फ़ॉलो करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने तमाम बैंगन को ना बेसन से कोट कर लिया है। जिन बैंगन को मैंने पहले कोट किया था, 1 से 2 मिनट के अंदर-अंदर ही ना उन्होंने पानी रिलीज़ किया, जो कुदरती तौर पर सब्ज़ी के अंदर होता है। तो जो बैंगन है ना, वो गीला हो गया ऊपर-ऊपर से, उसकी जो सतह है, तो जो सारा का सारा मिक्सर है इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। तो सेम आपने इसी तरीके से करना है। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के। आपने इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। इसी ऑयल को ब्रश की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से हम पूरे पैन में फैला लेंगे और अपने जो बैंगन है ना, वो इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ना पकाना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा एक साइड को कुक होने में। इसके ऊपर मसाला भी अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा और जो बैंगन है वो कुक भी हो जाएंगे। जैसे ही एक साइड पे प्यारा सा कलर आ जाएगा, आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। ऊपर से हल्के हल्के क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं ये। इसी तरह दूसरी साइड पे भी प्यारा सा कलर आने तक के लिए ना आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। थोड़े से ऑयल में बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी ये क्रिस्पी सी मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। एज़ अ स्टार्टर डिश भी आप इसे सर्व कर सकते हो। दाल चावल के साथ ये बहुत ही कमाल के लगते हैं, और सिंपल भी आप इसे किसी भी चटनी रायते के साथ खाओ, ये बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको। दोनों साइड्स पे प्यारा सा कलर आने के बाद आप लोगों ने इन्हें डिश आउट कर लेना है। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है इनकी। बाकी के बैंगन भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा कमाल की आई है हमारे तवा फ्राई बैंगन की फाइनल लुक, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और माउथ वाटरिंग रेसिपी है। आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यमी यमी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।